हेलो। आज फंक्शन का लास्ट दिन है, फंक्शन चैप्टर का। हम दो क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फंक्शन डिफाइन है Rx ए इस तरह का स्टार है, मतलब Rx का दिया हुआ R स्टार का मतलब है कि नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, ए फंक्शन दिया हुआ है कहां से कहां तक, R स्टार से R स्टार। फंक्शन डिफाइंड है fx 1/x। हमको दिखाना है कि फंक्शन 1 है कि नहीं और ऑन टू है कि नहीं। परीक्षा में कभी काल 1 ऑन टू नहीं पूछकर पूछा जाता है, देखिए 1 ऑन टू, या इसी को कहा जाएगा बाइजेक्टिव को। देखिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। वेयर फंक्शन इज डिफाइंड fx इक्वल टू 1/x इज 1 ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए बाइजेक्टिव कहे या 1 ऑन टू कहे, हम कैसे दिखाएं। तो देखिए पहला है कि 1 कैसे दिखाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 दिखाने का दो मेथड। पहला कि हम दो नंबर मान लेंगे, जैसे मान लिए कि 1 and 2 बिलोंग्स टू R स्टार। 1 नॉट इक्वल टू 2। अब हमको दिखा देना है कि f1 इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू 1/2 एंड दैट इम्प्लाइज f नॉट इक्वल टू f2। तो कह देंगे कि f इज 1 मतलब समझ में आया कि हम बराबर नहीं लेंगे, नंबर बराबर नहीं होगा तो उसका फंक्शन माने इमेज भी बराबर नहीं होगा। तो कह देंगे कि 1 है। इसको ऐसे लिखेंगे कि x1 नॉट इक्वल टू x2। तो यहां क्या प्रॉब्लम है कि x1 x2 नॉट इक्वल टू देंगे तो इससे मतलब हो गया कि न x1 के बारे में मालूम है न x2 के बारे में मालूम है। तो हम कैसे दिखाएंगे कि बराबर है कि नहीं है। इसलिए अगर हमको एग्जाम्पल लेना होगा तो अपने से बिना इक्वल का लेंगे। जैसे मतलब है कि कोई दो नंबर ले लेंगे जो इक्वल नहीं है और दिखा देंगे कि उसका रिजल्ट भी इक्वल नहीं है। मतलब समझ में आया कि वी हैव टू टेक 2 एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन एंड वी हैव टू शो कि गिवन फंक्शंस आर नॉट इक्वल टू विथ रेस्पेक्ट टू गिवन फंक्शन, माने कि इमेज जो है वो इक्वल नहीं हो। जैसे हियर 1 and 2 बिलोंग्स टू R स्टार एंड वी हैव टू शो कि f1 नॉट इक्वल टू f2। तो हियर f1 इक्वल टू 1 एंड f2 इक्वल टू हाफ। तो क्लियरली 1 नॉट इक्वल टू हाफ, सो f1 नॉट इक्वल टू f2। क्लियर। अब अगर इसका दूसरा है कि हम इक्वल दिखाएंगे। देखिए ध्यान देना है, एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो नॉट इक्वल का दिखाएंगे। यही गलती होती है कि एग्जाम्पल लेंगे तो क्या दिखाएंगे, नॉट इक्वल का। आज जब एग्जाम्पल नहीं लेंगे यानी इमेज से शुरू करेंगे। क्या कर रहे हैं हम यहां लिए कि fx1 इक्वल टू fx2। देखिए वहां से हम कहां से लिए थे, डोमेन के मेंबर को लिए थे। यहां लेना है इमेज के मेंबर को। क्लियर है। दो तरीका होगा, एक होगा फ्रॉम डोमेन, दूसरा होगा फ्रॉम रेंज या फ्रॉम कोडोमेन। तो डोमेन का मेंबर लेंगे अनइक्वल, याद हुआ। डोमेन का मेंबर क्या लेंगे, अनइक्वल। और रेंज का क्या लिए, फंक्शन दिखाए इक्वल। अब यहां दिखा देंगे कि f(x1) सॉरी 1/x1 और x2। तो देखिए
ए x1 इक्वल टू x2 होता है। क्लियर है कि हम x1 और x2 बराबर दिखाए, उसका फंक्शन लिए। तो देखिए फंक्शन लेने के बाद ये था कि x1 का 1/x1 और यहाँ 1/x2। तो देखिए ये जो होता है अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं x1 इक्वल टू x2, तब लिख देंगे कि f इज 1 1। मतलब यह है कि मेरा जो इमेज इक्वल है तो उसका प्री इमेज भी आ रहा है, माने कंसाइड नहीं कर रहा। और अगर हम अनइक्वल लेते कोई दो नंबर इक्वल आ जाता, इसका मतलब क्या है कि दो नंबर का एक इमेज है तो क्या हो जाता, मेनी वन हो जाता। यही दिखाने का तरीका है। हम दो एग्जांपल लेंगे। कैसा एग्जांपल, जो नंबर इक्वल नहीं है और उसका इमेज भी दिखा देंगे कि इक्वल नहीं होता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका होगा कि हम इमेज लिए, माने fx1 और fx2 ये इमेज हुआ और दिखा दिए कि ये जो इसका प्री इमेज है वो इक्वल है, तो लिख दिए कि f इज 1 1। क्लियर। अब देखिए ऑन टू कैसे दिखाएंगे। ऑन टू के लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट लेना होगा। यहां पर देखिए ये आर स्टार है, ये आर स्टार है। अब कोई एक नंबर लेंगे, जैसे मान लीजिए कि 2, तो आप देखें कि 2 का कोई इमेज जो हम किसका 2 की इमेज बनेगा, तो फंक्शन है fx इक्वल टू 1/x, यानी कि हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/2 होगा कि नहीं, rx में होगा। अगर हम यही 1/3 लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल 3 होगा। इसका मतलब कि कोई ऐसा मेंबर है जिसको हम ले और उसका प्री इमेज नहीं हो, मिलेगा एक नंबर कौन, 0। लेकिन यहां माना किया गया है, पहले ही कह दिया गया है कि नॉन जीरो है, मतलब कि इसमें न आर स्टार में 0 है, मतलब न कोडोमेन में है और न ही डोमेन में है। तो हम लिख देंगे कि लिखेंगे x कहाँ का, आर स्टार। अब पता कैसे चलेगा कि किसका, इसका कि इसका, तो यहां लिख देंगे ब्रैकेट में कोडोमेन, कोडोमेन। और यहां लिखेंगे फॉर ऑल x, सभी x के लिए बिलोंग्स टू 1/x इन आर, मतलब आर स्टार, मतलब यहां लिख देंगे डोमेन। समझ में आएगा कि किसी मेंबर के लिए, किसका मेंबर, कोडोमेन का कोई भी मेंबर है उसका क्या मिल रहा है, प्री इमेज डोमेन में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, कहां पर, कोडोमेन में। इसका मतलब हुआ कि लिख देंगे कि क्लियरली रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ओके, तो ये लिख देंगे। कौन इक्वेशन हुआ, कौन फंक्शन हुआ, ऑन टू। तो एफ लिख दिए कि एफ इज ऑन टू। और जब 1 1 ऑन टू दोनों होगा तब इसको लिख देंगे बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, बाई मैंने बताया दो, जो हम लोग बताए थे इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब हुआ 1 1, ऑन टू कहते हैं सब्जेक्टिव को। तो जब बाइजेक्टिव पूछेगा मतलब कि आपको 1 1 दिखाना है और ऑन टू दिखाना है। क्लियर हुआ। देखिए एक और एग्जांपल देते हैं आपको, 1 1 और क्लियर हो जाएगा। देखिए फंक्शन हम लेते हैं कि fx है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब ये 1 1 होगा कि नहीं, तो देखिए हम ले रहे हैं रियल नंबर ही ले रहे हैं। कहां से, तो रियल नंबर वही है, सेम है। और यहां लिए तो देखिए f 1.1
क्या आएगा 1 और 1.2 देखिए 1.2 इसका भी 1। इसका मतलब क्या देखिए 1.1 नॉट इक्वल टू 1.2 हियर बट f1.1 इक्वल टू f1.2। इसका मतलब क्या हो गया कि दो नंबर का इमेज क्या रहा है सेम है। 1.1 का इमेज भी सेम हुआ और 1.2 का भी इमेज सेम हुआ। इसका मतलब हो गया कि एक का दो ही प्री इमेज हो गया। कौन फंक्शन हो गया मेनी वन, माने दो का एक इमेज बन रहा। तीन भी लेंगे 1.3 उसका भी 1, यानी कि मेनी नंबर्स का इमेज 1 नंबर बन रहा। तब यहां पर क्या कह देंगे कि ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है मतलब कि मेनी 1 है। क्लियर हुआ? दिखा दिए ना कि दो एग्जांपल लीजिए और दोनों को हम दिखा दिए कि देखिए इक्वल नहीं है लेकिन इमेज क्या हो रहा है इक्वल बन जा रहा है। तो इसको कह देंगे कि ये मेनी 1 है। ठीक है, अब देखिए ऑन टू में लिखा है कि ऑन टू है कि नहीं है। हम यहां पर लिए 1, ठीक है, तो यहां पर 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है इसमें आर स्टार में, और यहां पर 1 2 3 ऐसे होगा। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में डेसिमल वाला नंबर नहीं होगा है। 1 2 3 क्या है यहां पर जो मेरा देखिए 1.1 का क्या आया, ये आया। 1.2 का 1.2 का भी यही आया, 1.3 का भी यही आया। तो देखिए 2 और 3 एक्स्ट्रा हो गया कि अब यहां पर मेनी 1 मेरा हुआ। अब यहां अगर 1.1 है, 1.2 है तो रियल नंबर में तो 1.1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, लेकिन उसका वो एक्स्ट्रा हो गया। समझ में आई बात कि मेरा कोड डोमेन जो था इसी सेट का, उसमें इस फंक्शन का रेंज क्या होगा देखिए, रेंज होगा सिर्फ इंटीजर। यानी कोड डोमेन क्या हो गया छोटा हो गया। किससे? माइनस भी लेंगे तो माइनस इंटीजर होगा या प्लस इंटीजर होगा। तो लिख देंगे कि रेंज क्या हो गया छोटा हो गया। किससे? कोड डोमेन से। तब लिख देंगे कि ऑन टू नहीं है, कि नॉट ऑन टू। क्लियर हुआ? हमको क्या दिखा देना था कि कोई एक नंबर एक्स्ट्रा है। हम खुद क्या दिखा दिए कि डेसिमल वाला नंबर का प्री इमेज यहां पर हम जो था कि हम इमेज दिखा रहे थे कि इधर जब डेसिमल नंबर है और उधर भी डेसिमल नंबर है। इधर का मतलब डोमेन में भी डेसिमल है और कोड डोमेन में भी डेसिमल है। तो कोड डोमेन का डेसिमल का प्री इमेज जो हमारा मिल रहा है तो नहीं है, क्योंकि वो नंबर क्या है मेरे पास रेंज में सिर्फ मिलेगा इंटीजर्स नंबर, या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। यानी कि मेरा रेंज क्या हो गया कोड डोमेन से छोटा। तो यही दिखा देना है कि एक नंबर है जिसका प्री इमेज इसमें नहीं है। क्लियर है? जैसे 1 पॉइंट का प्री इमेज कहाँ है, नहीं मिलेगा। 1.2 का प्री इमेज है, नहीं मिलेगा। तो कह देंगे कि ये ऑन टू नहीं है। क्लियर हुआ? तो जब ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है। अब दिक्कत होगी, हम फिर से इसको कर दें। इनटू के लिए 1 के लिए दिखाना है दो मेथड कि नॉट इक्वल एलिमेंट लेके उसका इमेज भी दिखा देंगे कि नॉट इक्वल है। इमेज अगर लेंगे तो इमेज इक्वल लेके दिखा देंगे कि इसका प्री इमेज भी इक्वल है। और ऑन टू में क्या दिखाना है कि रेंज इक्वल है कोड डोमेन के। तो ये दिखाने में आपको दिक्कत होगी। क्या दिखाएंगे कि कोई एक एक्स्ट्रा मेंबर दिखा दिए कि उसका प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब कि कोड डोमेन रेंज से बड़ा है
तब कह देंगे कि ऑन टू नहीं है। अगर ऑन टू दिखाना होगा तो ये दिखाएंगे कि कोई भी ऐसा मेंबर रेंज में नहीं है जिसका प्री इमेज नहीं हो, यानी कि सबका कोडोमेन का ईच मेंबर का अगर इमेज है यानी कोडोमेन इक्वल टू रेंज। क्लियर कि ईच एंड एवरी मेंबर्स हैज प्री इमेज, तो उसको कह देंगे कि वो कोडोमेन इक्वल टू रेंज। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे वो 12 का ही मैट्रिक्स शुरू करेंगे। आप फिर नेक्स्ट मेरा वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने अभिभावक को बताइए, और चैनल देखने के बाद सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। धन्यवाद।